अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर्स। और ये चैप्टर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। बोर्ड में वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और सोचा नहीं था कि प्रैक्टिकल पेपर में आए वाला ही, क्योंकि पहली बार प्रैक्टिकल्स हो रहे इस साल, तो आई वाला ही उन्होंने उठा के दे दिया सबसे मुश्किल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। विच पार्ट ऑफ द आई कंटेन द सेंसरी सेल। ओके, आई का कौन सा पार्ट है जो सेंसरी सेल को कंटेन करता है, जिसके अंदर सेंसरी सेल होते हैं। फोटो और सेंसरी सेल को फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। और रेटिना कंटेन फोटो सेंसिटिव सेल्स। रेटिना के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं कॉल्ड रोड एंड कॉन्स। रोड एंड कॉन से याद रखना है कि फ़ोटो सेंसिटिव सेल बनते हैं। अब रोड क्या है? रोड फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिम लाइट हो जाती है तो ज़ाहिर बात है हमने डिम लाइट में भी देखना है, तो रोड हमें हेल्प करता है डिम लाइट, लिखा हुआ है मैंने, डिम लाइट में देखने को। और एक बार और उसके बाद लाइट ब्राइट भी हो जाए, जैसे कि कोई सुबह सुबह उठा और कोई आपकी आँख में ज़ोर से लाइट मारे कि उठो उठो, तो ब्राइट लाइट। तो उस ब्राइट लाइट में आपको कौन हेल्प करता है आपको ब्राइट लाइट में देखने को? ज़ाहिर बात है देखना तो है। एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लिस्ट द पाथवे ऑफ लाइट इन द ह्यूमन आई। अब वो कह रही है कि लाइट कैसे ट्रांसफ़र होती है ह्यूमन आई के अंदर। वैसे बहुत देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, और बोर्ड वालों को ये भी होता है कि चलो अगर बच्चे ने चैप्टर पूरा पढ़ा है तो ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है आए, क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़े कि आए ऐसे इंटर होती है, आए वैसे इंटर होती है, शायद ये भी पूछ सकते हैं। एक ही बात होगी, पूरे चैप्टर का निचोड़ ही हो गया। तो फिर लाइट पहले जाती है कॉर्निया के अंदर, अपर लेयर जो होती है, फिर एक्वस ह्यूमर के अंदर, फिर पुपिल के अंदर जाती है, फिर लेंस से टकराती है, और फिर विट्रस ह्यूमर जो लेंस के पीछे ही होता है। ये लेंस के आगे होता है, ये लेंस के पीछे होता है। उसके बाद रेटिना के पास जाती है। रेटिना आपको पता है लास्ट सबसे इनर लेयर है, और फिर आपके पास ब्रेन के पास जाती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाई द ओल्डर पीपल वेयर आई ग्लासेस। जो बूढ़े लोग होते हैं वो ग्लासेस क्यों पहनते हैं? उनकी क्यों नज़र कमज़ोर हो जाती है? कभी सोचा आपने? और क्यों? क्योंकि ये वाला आंसर काफ़ी मुझे टफ लगा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। एज़ वी गेट ओल्डर द लेंस इन आवर आई गेट स्टिफ। जब हम बूढ़े होते हैं तो जो हमारी आई की जो लेंस होते हैं, स्टिफ का मतलब होता है सख्त हो जाते हैं। इट कांट चेंज शेप वेल। ये आगे पीछे मूव नहीं करते, ज़ाहिर बात है हमने आगे पीछे चीज़ें नहीं देखनी। दिस मेक इट हार्ड टू सी क्लियरली। और ये मुश्किल करता है एक किस्म का कि कोई चीज़ देखने में मुश्किल क्रिएट करता है। सो मैनी ओल्डर पीपल नीड ग्लासेस। तो बहुत ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद जैसे मर्ज़ी, ये वही है जो मैंने लिखा है, ये अलग नहीं है और ये अलग नहीं है, ये एक ही वही बात है। इट बिकम लेस फ्लेक्सिबल। लेस फ्लेक्सिबल का ये मतलब है कि वो ज़्यादा हिलता नहीं है, स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है। उसके बाद है व्हेन द एनिमल इज़ ग्रेजिंग ब्लेड्स ऑफ ग्रास में पोक इन द आई। विच पार्ट ऑफ द आई प्रोटेक्ट द इनर एयर। अब जब भी एनिमल जानवर है, ग्रेजिंग का मतलब है खाना, जब वो घास खा रहे होते हैं तो उनकी आय में तिनका चला जाता है, पॉक का मतलब। तो उनका कौन से आय का पार्ट है जो प्रोटेक्ट करता है? और ये कॉर्निया प्रोटेक्ट द इनर आई। जो कॉर्निया, जिससे हम पिछले लेक्चर में कह रही थी, शीट होती है एक किस्म की, तो वो आई को, इनर आई को प्रोटेक्ट करती है। बाद क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेंस हमारी आई के अंदर होता है, कनकेव या कन्वेक्स। उन्होंने पहले बता दिया है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स इस तरह का होता है, यूं करके होता है। और जो इस तरह का लेंस आपने डायग्राम में देखा होगा इस तरह का होता है, और जो कनकेव होता है दूसरे टाइप का होता है, यूं करके। उसके बाद आपका सवाल आता है व्हाट इज़ एक्वस ह्यूमर। इंपॉर्टेंट है। इट इज़ क्लियर फ्लूइड दैट हेल्प द कॉर्निया कीप इट्स राउंडेड शेप। आप कह लो कि एक्वस ह्यूमर एक क्लियर फ्लूइड है। क्लियर फ्लूइड मतलब पानी जैसा फ्लूइड उसके अंदर होता है, और वो कॉर्निया को हेल्प करता है आगे पीछे मूव होने में, क्योंकि ज़ाहिर बात है आगे पीछे मूव हो गए तो हम देखेंगे आस पास की चीज़ों को। व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, एक तो बात ये है कि आपने बिल्कुल नहीं समझना कि ब्लाइंड स्पॉट येलो स्पॉट है, वो अलग है, ये अलग है। इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल नर्व फ्रॉम द रेटिना जॉइन टू फॉर्म ऑप्टिक नर्व। ये वो जगह होती है जहाँ सारी नर्व मिलती है, और ऑल नर्व फ्रॉम द रेटिना मिलती है और ऑप्टिक नर्व बनाती है। ईच आई हैज़ अ ब्लाइंड स्पॉट वेयर दे आर नो लाइट सेंसिटिव। हर आँख में ज़ाहिर बात है ब्लाइंड स्पॉट होगा ना, क्योंकि वहाँ पे सारी नर्व्स मिल रही है। और वहाँ पे ये याद रखने कि फ़ोटो नो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं
फ़ोटो सेंसिटिव सेल वो इसके अंदर नहीं होते हैं। उसके बाद आता है व्हाट आर कौन आर, ये मैंने आपकी बुक से उठाया है, कौन आर सेंसिटिव टू हाई इंटेंसिटी ऑफ कलर लाइट। अब जो मैं कह रही थी कि नो लाइट सेंसिटिव सेल का मतलब, हाँ वो वाला कौन, मतलब सेंसिटिव हाई, मतलब कौन वो कहा है ना कि वो ब्राइट लाइट को हेल्प करता है, जो ब्राइट लाइट में हमें हेल्प करता है देखने में, तो कौन वही है जिसके अंदर हम हाई इंटेंसिटी लाइट को देख सकते हैं। उसके बाद आता है कॉर्निया, ये मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, मस्ट करना है आपने। इट इज़ टफ क्लियर कवरिंग ओवर द इरीज एंड द पुपिल डेट हेल्प टू प्रोटेक्ट द आई। ये कॉर्निया मैंने कहा था ना कि आंख के ऊपर एक आप कंसिडर कर लो कि एक शीट है, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एलिमेंट को बचाती है वो कॉर्निया ही है, तो ये एक शीट समझ ले आप। यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है क्लियर कवरिंग ओवर द इरीज एंड द पुपिल डेट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द आई, जो आंख को किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। और लाइट बैंड एट इज़ पासिंग थ्रू द, ठीक है, लाइट यहाँ पे आके बैंड होती है और फिर कॉर्निया में जाती है। उसके बाद है व्हाट इज़ इरीज, इट इज़ मस्कुलर रिंग फॉर्म बाय बेंडिंग ऑफ कोराइड। अब इरीज क्या है, इरीज ये एक मस्कुलर रिंग है और ये बनती है बेंडिंग ऑफ कोराइड से। उसके बाद है व्हाट इज़ लेंस, लेंस कॉमन सी बात है, लेंस इट इज़ अ क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर डेट मेक अ, ठीक है, लेंस वही है जो इमेज बनाता है आँख के अंदर। और रेटिना, और द लेंस इज़ फ्लेक्सिबल, लेंस ज़हरी बात है फ्लेक्सिबल होगा, वरना फिर हमने वही कहा है कि जब एक चीज़ टफ हो जाती है तो फिर हमें ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, सो डैट इट कैन चेंज शेप फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्ट। और फ्लेक्सिबल होता है तो ये चीज़ें चेंज कर सकता है और फोकस करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट क्या है, और ये भी करके दिखाता है ऑब्जेक्ट दूर है करीब है, ये भी हमें अच्छे क्लियर से दिखाता है। एंड व्हाट इज़ माइलिन, हाँ माइलिन एक इट इज़ अ फैटी लेयर डेट्स, ठीक है, माइलिन एक शीट, माइलिन आप शीट को कह लो, एक नर्व है ना, एक फॉर एग्जाम्पल एक नर्व जा रही है तो नर्व के ऊपर भी शीट एक होती है तो उसको माइलिन कहते हैं, आपकी बुक में ही है, उसको माइलिन कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ना फैटी लेयर। उसके बाद है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व हम पढ़ चुके हैं जहाँ सारी, अच्छा ठीक है वो ब्लाइंड स्पॉट था। ऑप्टिक नर्व इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है, ऑप्टिक नर्व ये बंडल ऑफ नर्व्स होती है जो इन्फॉर्मेशन को रेटिना से ब्रेन की तरफ लेके जाती है, इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कौन सी नर्व इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ लेके जाती है। व्हाट इज़ पुपिल, इट इज़ अ डार्क सर्कल इन द सेंटर ऑफ इरीज, एक डार्क सा सर्कल होता है, काला सा आपको नज़र आ रहा है ना आंख के अंदर। और इट इज़ अ होल, आप इसको होल कह लो, डेट लेट लाइट इनटू द इनर एयर, जो लाइट को इनर एयर के अंदर लेके जाती है, पुपिल ही होती है। पुपिल इज़ राउंड इन ह्यूमन आई वाइड ओवल इन द आई ऑफ बुल। उसके बाद है रेटिना, इंपॉर्टेंट है, आपने मस्ट करना है। और रेटिना तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, वो तो आप कर लोगे, इनर लेयर होती है सबसे थर्ड लेयर, लेकिन उन्होंने पूछा हुआ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज़ द लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल एट द बैक ऑफ द आई, वही बैक इनर आई इनर लेयर सबसे। एंड द रेटिना डिटेक्ट्स इमेज फोकस बाय द कॉर्निया, ठीक है, रेटिना ही है जो इमेज को फोकस करवाती है, कॉर्निया एंड द लेंस। रेटिना इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व, रेटिना कनेक्टेड है ब्रेन और वो भी ऑप्टिक नर्व के ज़रिए, सो इट इज़ सेड टू बी आई प्रॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस तो पूछेंगे वो सही, ज़रूर किसी न किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पूछेंगे वो। उसके बाद आपका लास्ट सवाल है व्हाट आर रोड, रोड आर सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी कलर लाइट, इंपॉर्टेंट है, रोड एंड कॉन में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। और बायोलॉजी के पेपर में, तो प्रैक्टिकल के पेपर में ये ना सोचिएगा कि एक एक नंबर का सवाल है तो एक एक लाइन के आंसर आएंगे, एक एक नंबर का सवाल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक एक लाइन के हो, मुश्किल भी दे सकते हैं। और डिफरेंस भी इस बार पेपर में एक नंबर का डिफरेंस भी आया है तो ये पूछ सकते हैं। और वही रोड आपको हेल्प करता है डिम लाइट को दिखाने में, और ये लो इंटेंसिटी कलर लाइट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।